जय हिंद साथियों, हम आपको संपूर्ण चाणक्य नीति का अध्ययन कराने की कड़ी में आज चाणक्य नीति अध्याय 14वां का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अध्याय को पूरा सुने, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम। चाणक्य जी कहते हैं, गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, आप दौलत, धन, मित्र, पत्नी और राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना शरीर गवा देते हैं तो वापस कभी नहीं पा सकते। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाए तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। आगे चाणक्य जी कहते हैं, पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जैसे जब वे धर्म के उपदेश को सुनता है, जब वे शमशान घाट में होता है, जब वे बीमार होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वे व्यक्ति क्यों पूर्णता नहीं हासिल करेगा जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। आगे चाणक्य जी कहते हैं, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं, परोपकार की, आत्म संयम की, पराक्रम की, शास्त्र का ज्ञान हासिल करने की, विनम्रता की, नीतिमत्ता की। यदि ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वे जो हमारे मन में रहता है, हमारे निकट है, हो सकता है कि वास्तव में वे हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वे व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वे हमसे बहुत दूर है। और जो व्यक्ति हमारे मन में है, रहता बहुत दूर है, फिर भी वो हमारे निकट है। आगे चाणक्य जी कहता है, यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वे प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वे हिरण पर बाण चलाना चाहता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वे विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। इससे राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से। आगे चाणक्य जी कहते हैं, हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। नंबर 1, अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप और राज परिवार के सदस्य। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं बहुत सावधान रहिए क्योंकि ये हमें एक ही झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि आप दुनिया को एक काम करके दिखाना चाहते हैं तो इस 15 को अपने काबू में रखो, इन्हें इधर उधर न भागने दे। अर्थात इंद्रिया, 15 इंद्रियों को अपने काबू में रखो, जो कुछ इस प्रकार है। 5 इंद्रियों के विषय जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद आता है, जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, मुंह, जनेंद्रिया और गुदा। इन सभी 15 इंद्रियों को अपने काबू में रखो तो आप इस दुनिया को जीत सकते हो दोस्तों। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो,
जो अपने शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता हो, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता हो। आगे चाणक्य जी कहते हैं, एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप बिलग बिलग दिखती है, तब करने वालों में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वे निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बताते। वे औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वे परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने सुनी है, ये बातें किसी को ना बताए। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। आगे चाणक्य जी कहते हैं, हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उन्हें कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो सब शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ, हम ऐसा नहीं करते हैं जो जीना मुश्किल हो जाए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कुसंग का त्याग करे और संग जनों से मेल जोल बढ़ाए। दिन और रात गुणों का संपादन करे, उस पर हमेशा चिंतन करे। जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाए। चाणक्य नीति के 14 अध्याय के संपूर्ण श्लोक पूर्ण होते हुए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस लोकेश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त लोकेश सैनी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।